दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप अपने एनपीएस टियर 1 खाते से पार्शली विथड्रॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो आपकी विथड्रॉल रिक्वेस्ट कैंसल हो सकती है। कृपया ध्यान दें, एनपीएस खाता और बैंक पासबुक खाता में आपका नाम एक समान होना चाहिए। जो नाम एक समान नहीं है तो आप कृपया उसे अपडेट करवाएं, उसके बाद ही विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप अपने बैंक खाते में प्रथम खाता धारक हैं। एनपीएस खाता में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर होना चाहिए। यदि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है तो उसको रजिस्टर करवा ले, और जो साथ में यह बात का भी ध्यान रखे कि जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर एनपीएस खाता में भी होना चाहिए। आइए हम आपको एनपीएस खाते से पार्शली विथड्रॉ कैसे करते हैं उनकी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। स्टेप 1 में हम जानेंगे कि आप कितने साल के बाद और कौन कौन से रीजन के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। आपने कम से कम 3 साल से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया होना चाहिए। और दूसरा, आप एजुकेशन, शादी, मेडिकल ट्रीटमेंट, घर खरीदने एवं अन्य रीजन के लिए एनपीएस से पार्शली विथड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम एनपीएस खाते में लॉग इन करने की प्रोसेस और किस वेबसाइट से लॉग इन करेंगे उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप कोई एक ब्राउजर ओपन करिए और उसमें ये लिंक को टाइप करिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद एनपीएस सीआरए पोर्टल खुल जाएगा। आप उसमें सब्सक्राइबर वाले बॉक्स में अपना यूजर आईडी, जो कि आपका प्रान नंबर ही रहेगा, और पासवर्ड वाला बॉक्स भरकर कैप्चा भरें और सबमिट करें। यदि आप ऑफलाइन तरीके पसंद करते हैं तो आप निकासी की रिक्वेस्ट करने के लिए अपने यूनिट के कार्यालय या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पॉप या नोडल कार्यालय पर भी जा सकते हैं। स्टेप 3 में हम निकासी फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में जानेंगे। पोर्टल पर दाहिने साइड में देखें, एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज माय विड्रॉवल का। उस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू में से टियर 1 पार्शियल विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद इनिशिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। अब उसके बाद आपके सामने यह फॉर्म दिखाई देगा। निकासी का उद्देश्य और राशि अपने स्वयं के योगदान का 25% तक निर्दिष्ट करते हुए आंशिक निकासी फॉर्म भरें। स्टेप 4 सहायक दस्तावेज जमा करें। कुछ उद्देश्यों जैसे चिकित्सा उपचार, घर खरीदना के लिए आपको सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी निकासी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, अपने बच्चों से संबंधित निकासी के लिए शिक्षा या विवाह का प्रमाण। स्टेप 5 स्वघोषणा। निकासी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए एक स्वघोषणा फॉर्म जमा करें। इस स्तर पर उपयोगकर्ता को आंशिक निकासी के कारण के लिए स्वघोषणा को स्वीकार करना होगा। उपयोगकर्ता को घोषणा के चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। आंशिक निकासी अनुरोध में ग्राहक द्वारा स्वीकार की गई स्वघोषणा आंशिक निकासी के कारण का साक्ष्य होगी। ग्राहक द्वारा कोई सहायक दस्तावेज निर्यात कारण के संबंध में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। घोषणा स्वीकार करने पर ग्राहक को आगे बढ़ने के लिए ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन टैब पर क्लिक करना होगा। इस स्तर पर ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन टैब पर क्लिक करने के बाद ग्राहक सीआरए में पंजीकृत का नाम और बैंक खाता ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन पेनी ड्रॉप सुविधा के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। सफल सत्यापन पर ग्राहक को एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा, अर्थात ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन सफल है। सब्सक्राइबर को ओके बटन पर क्लिक करना होगा और फिर आगे बढ़ने के लिए पुष्टि करें बटन पर क्लिक करना होगा। यदि ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन विफल हो जाता है तो सब्सक्राइबर को उचित संदेश प्रदर्शित किया जाएगा और अनुरोध आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस स्तर पर सब्सक्राइबर को निकासी अनुरोध के लिए ओटीपी प्रमाणीकरण ई-साइन के साथ आगे बढ़ना होगा।
सफल ओटीपी प्रमाणीकरण ई साइन अनुरोध के बाद ही सीआरए सिस्टम में निकासी अनुरोध शुरू किया जाएगा। सब्सक्राइबर के पास किसी भी विकल्प को चुनने का विकल्प है। यदि 15 दिनों के भीतर ओटीपी प्रमाणीकरण ई साइन नहीं किया जाता है तो सीआरए सिस्टम में निकासी अनुरोध रद्द हो जाएगा और सब्सक्राइबर को नया अनुरोध शुरू करना होगा। ओटीपी प्रमाणीकरण ई साइन के माध्यम से निकासी अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को नीचे 2 खंडों में समझाया गया है। खंड ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए और खंड ई साइन के लिए। खंड ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करके आंशिक निकासी अनुरोध को पूरा करने की प्रक्रिया। सीआरए में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 अलग अलग वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजे जाएंगे। धारा ई साइन का उपयोग करके आंशिक निकासी अनुरोध को पूरा करने की प्रक्रिया। आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा जाएगा। ई साइन तभी सफल होगा जब सीआरए रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक का नाम और यूआईडीएआई आधार रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक का नाम 100% मेल खाता हो और सक्रिय मोबाइल नंबर यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत हो। खंड आई ओटीपी का उपयोग करके आंशिक निकासी अनुरोध को पूरा करने की प्रक्रिया प्रमाणीकरण। इस चरण में सब्सक्राइबर को ओटीपी रेडियो बटन का चयन करना होगा और फिर ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए आगे बढ़े टैब पर क्लिक करना होगा। ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए आगे बढ़े टैब पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता को दोहरी ओटीपी प्रमाणीकरण स्क्रीन दिखाई जाएगी। उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट स्थान पर सीआरए में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी को दर्ज करना होगा और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। जब उपयोगकर्ता सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक करता है तो आंशिक निकासी अनुरोध सीआरए सिस्टम में कैप्चर हो जाएगा और एक पावती संख्या उत्पन्न होगी। इस चरण में उपयोगकर्ता को सिस्टम द्वारा जनरेटेड निकासी फॉर्म को देखने और डाउनलोड करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अनुरोध की स्थिति और ओटीपी सत्यापन पूरा होने के बारे में संदेश भी प्रदर्शित किया जाता है। खंड 2 ई साइन का उपयोग करके आंशिक निकासी अनुरोध पूरा करने की प्रक्रिया। इस चरण में सब्सक्राइबर को ई साइन रेडियो बटन का चयन करना होगा और फिर फॉर्म पर ई साइन करने के लिए आगे बढ़े टैब पर क्लिक करना होगा। इस चरण में एक बार जब उपयोगकर्ता फॉर्म पर ई साइन करने के लिए आगे बढ़े टैब पर क्लिक करता है तो सिस्टम सब्सक्राइबर को ई साइन सेवा प्रदाता के वेब पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। उपयोगकर्ता को अपना आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और ओटीपी प्राप्त करने के लिए ओटीपी भेजें बटन पर क्लिक करना होगा। उपयोगकर्ता को आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूआईडीएआई आधार से एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त होने के बाद उपयोगकर्ता को ओटीपी दर्ज करना होगा और अनुरोध के ई साइन को पूरा करने के लिए ओटीपी सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना होगा। सिस्टम यह जांच करेगा कि सीआरए रिकॉर्ड के अनुसार सब्सक्राइबर का नाम और यूआईडीएआई रिकॉर्ड के अनुसार नाम 100% मेल खाता है या नहीं। यदि नाम 100% मेल खाता है तो केवल ई साइन सफल होगा। आंशिक निकासी अनुरोध सीआरए सिस्टम में कैप्चर हो जाएगा और एक पावती संख्या जनरेट हो जाएगी। इस स्तर पर उपयोगकर्ता को सिस्टम द्वारा जनरेटेड निकासी फॉर्म देखने और डाउनलोड करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अनुरोध की स्थिति और ई साइन पूरा होने के बारे में संदेश भी प्रदर्शित किया जाता है। अनुरोध के सफल ओटीपी प्रमाणीकरण ई साइन होने पर धनराशि ग्राहक के बैंक खाते में T+3 कार्य दिवसों के भीतर स्थानांतरित कर दी जाएगी